10 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद IMF का वफ्द किसी भी किस्म के स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर वापस चला गया है, लेकिन जाते जाते हुकूमत को एक बार फिर डू मोर का भी कह दिया गया। अलबत्ता हुकूमत यह दावा कर रही है कि IMF की शराइत पर इत्तेफाक हो गया है। कुछ दिन में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा और IMF के बोर्ड से मंजूरी के बाद $1.2 अरब की किस्त जारी हो जाएगी। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुआशी इक़दामात करने की यकीन दहानी का खैर मकदम करते हुए IMF ने अपने बयान में कहा कि IMF मिशन के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में पॉलिसी उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें तरजीही बुनियाद पर अनटारगेटेड सब्सिडीज़ को कम करते हुए मुस्तकिल आमदनी के ज़राए पैदा करके फिस्कल पोजीशन को बेहतर बनाना, सैलाब मुतासिरीन और गरीब तबके का समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाना, फ़ॉरेन करेंसी की किल्लत को मरहलावार ख़त्म करने के लिए एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ने और गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए इक़दामात शामिल हैं। एलामी के मुताबिक इन पॉलिसी इक़दामात पर बर वक्त और फैसलाकुन अमल दरामद और दोस्त ममालिक की जानिब से माली इमदाद की यकीन दहानी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और देरपा तरक्की के लिए अहम है। इन पॉलिसीज़ के निफाज के लिए आने वाले दिनों में वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे, यानी पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने और डिफ़ॉल्ट से बचने से पहले रवा माली साल ये सारे इक़दाम करना होंगे। हुकूमत ने IMF की तमाम पेशगी शराइत मानते हुए मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया है। आज इस हवाले से वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने बताया कि IMF ने MEFP ड्राफ्ट हमें दे दिया है। इसके बाद पीर से IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे और फिर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिल जाएगी और पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। MEFP फाइनल हो जाएगा, के उसके बाद उनका अपना इंटरनल प्रोसेस है, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है और उसमें फिर फाइनली जब अप्रूवल होता है तो फिर आपको डिस्बर्समेंट होती है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो ना कोई शॉर्ट डाउन हो सकता है, ना होपफुली उसको वो महले अननेसेसरी उसको एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो $1.2 बिलियन की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू। इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह वो ऑब्वियसली रिलीज़ होगा वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है अप्रूव करेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने IMF के साथ तय पाने वाले मामलात की तफसीलात भी बताई और कहा कि 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई टैक्स न लगे जिससे गरीब तबका बराह रास्त मुतासिर हो। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन होगी अभी। इसके अलावा इसाक डार ने कहा कि एनर्जी सेक्टर में जिन इस्लाहात पर इत्तेफाक हुआ है उस पर अमल किया जाएगा, अनटारगेटेड सब्सिडी को कम करेंगे और सर्कुलर डेट के बहाव को रोकेंगे। हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई हैं इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसको हम मिनिमाइज़ करें। जैसे मैंने कहा कि ये वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें और सॉवरेन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फ़र्ज़ भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें। पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी। 300 यूनिट तक जो आपके मेन कंज्यूमर्स हैं उसको यू कांट लाइफ लाइन कंज्यूमर को बोझ कैसे डाल सकते हैं। ये हमारी ये उनसे जो नेगोशिएशन और जो एग्रीमेंट हुआ वो मेरे नज़र सेटिस्फैक्ट्री है। साथ ही इसाक डार ने कहा कि पेट्रोल पर 50 रुपए का PDL लगाना था जो लगा चुके, डीजल पर अभी 40 रुपए का PDL लिया जा रहा है, इसलिए 1 मार्च और 1 अप्रैल को इसमें 5-5 रुपए का इजाफा किया जाएगा और वाज़ेह किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। सेल्स टैक्स हमने पेट्रोल के ऊपर नहीं माना और उन्होंने उसको हमारा कंसीड कर दिया अपनी ये जो थी, ये मैंने पढ़ा प्रेस में भी था, जो आपकी भी सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने माना ना और उन्होंने कंसीड किया। दैट मीन्स कि हमने म्यूचुअली एग्री किया कि जो पेट्रोलियम जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा, ये एग्री हुआ।
इसके अलावा इसहाक डार ने दावा किया कि दोस्त ममालिक से पैसे मिल जाएंगे, हमने कुछ अदायगियाँ की हैं वो भी वापस मिल जाएंगी और एक्सटर्नल गैप को पूरा कर लेंगे। जहाँ तक भाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि एक तो वही जो सोर्स है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो जिस पे आपने हवेली बहादुर शाह और बल्कि जिक्र किया, दोनों ऑन ट्रैक है। उसके ऊपर बल्कि पिछले 2-3 दिन में भी 1-2 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने भी की हैं। नेगोशिएशंस के प्रोसेस में है, कब फाइनलाइज होगा वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पेमेंट्स हमने ऐसी की है जो कि नॉर्मल हालात में वापस इफ़ नॉट इमीडिएटली रिन्यू होती हैं तो चंद 2-3-4 हफ्तों में वापस आती हैं। वो भी एक अमाउंट है जो कि इस प्रोसेस में काफ़ी क्यूमुलेट हो गया है और हमारा प्रोसेस चल रहा है उन बैंकों के साथ, तो वो भी अमाउंट्स वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल गैप जो है उसको हम बिल्कुल फिल कर लेंगे। यानी अभी भी हुकूमत को IMF प्रोग्राम बहाली के लिए मजीद मुआशी इक़दाम करने हैं और फौरी करने हैं। गुज़श्ता रोज़ IMF प्रोग्राम की बहाली की उम्मीद पर स्टॉक मार्केट में जो इजाफा देखा गया था आज उसका उलट हुआ और स्टॉक मार्केट 743 पॉइंट्स की कमी के साथ 41,723 पॉइंट्स पर बंद हुई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर आज ₹1.23 मजीद कम होकर ₹269.28 का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर ₹273 का हो गया। सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम हो गए हैं। इसीलिए हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली ज़रूरी है, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि IMF की पेश की शराइत पर फौरी अमल किया जाए, जिसके असरात महंगाई की सूरत में निकलेंगे।